सही में कुछ शक्तियाँ उसमें थी। क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काला जादू, ब्लैक मैजिक की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और भी न जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप भरोसा करें या न करें, लेकिन लोग आपको उसके सकंजे में लेके ही जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी भी न कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले बृजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियाँ घूम रही है। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीला के पास लेके गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बना हो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीला के सरदार का नाम पार्वती था। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसी काले जादू की झाल बिछाई जहाँ से बृजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। बृजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेके कबीला में पहुंचे ही थी कि वहाँ पे हाजिर सभी ने बृजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना ये था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु ही संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीला के आदमियों को आदेश दिया कि वो बृजलाल को मार दे। वो लोग ने बृजलाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और बृजलाल ने हाथ काट दिए। बृजलाल बहुत चीखा, बुम्बराडा किया, बारंबार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने में और हंसने में दब गई। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में है, इसलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दिए। उसके बाद बृजलाल कभी भी किसी के पर हावी न हो, उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाए, इसलिए वो दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहेंगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से वो डाकन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डकनों की पूरी जमात और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ कर ली और सुनने में आया है कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज कोई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है।